अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो ये बोटॉक्स का रिसर्च है, सबसे पहले मुझे बताइए कि बोटॉक्स क्या है, क्या कहता है, हमारे लिए कितना कारआमद है, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम। देखिए, बोटॉक्स बेसिकली जो है ना वो एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स एक मेडिसिन है, एक टॉक्सिन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है, उससे डिराइव किया जाता है। इसका काम ये है कि इसको जब हम मसल में लगाएंगे तो इसने मसल को रिलैक्स करना है, मसल को मूव नहीं होने देना। तो हम इससे फ़ायदा ये उठाते हैं कि जो हमारे मूवमेंट वाले मसल्स होते हैं, जैसे चेहरे पे हमारे माथे के रिंकल्स हैं, हमारी आँखों के हंसने से या स्क्विंट करने से या स्क्रंच करने से हमारी आँखों के इर्द गिर्द जो लाइंस पड़ती हैं, घूरने से जो लाइंस पड़ती हैं, वो एज टाइम के साथ साथ गहरी होती जाती हैं। उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम बोटॉक्स का इंजेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एंटी रिंकल ट्रीटमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस एज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, रेकमेंडेड एज तो आप किसी भी ट्रीटमेंट की आप ले लें, तो जब आपको उस चीज़ का प्रॉब्लम लगे, फ़र्ज़ करें बोटॉक्स हमने करना है तो हमें रिंकल्स पड़ रहे हैं या हमारी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो उसकी वजह से हमारे माथे पे लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, ये मसल्स थिक होने शुरू हो गए हैं या क्रोज फीट बनना शुरू हो गए हैं, तो जब भी बनना शुरू हो गए हैं तो उस एज पे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को कौन सी हो सकती है, मतलब देखिए, यूजुअली तो प्रिवेंट करने के लिए लोग 25 से 30 के दरमियान भी स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे मूव करते हैं तो हमारी हल्के हल्के रिंकल्स पड़ रहे होते हैं। तो आजकल लोग बेबी बोटॉक्स या सॉफ्ट बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नाम दे दिया गया है कि आप प्रिवेंशन के लिए या बहुत ज़्यादा फ्रीज़ ना करने के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं कि आप मूवमेंट को रोक रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं ताकि लाइंस ना नजर आए लेकिन फिर भी आपके मसल्स मूव करते रहें। तो उसको हम ये बेबी बोटॉक्स भी इसी मतलब बेसिकली बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है लेकिन उसको स्मॉलर डोजेज में लगाया जाता है, जिसको बेबी बोटॉक्स या सॉफ्ट बोटॉक्स बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो काम वो वही कर काम वही, देखिए दवाई वही है। आपने समझ लें आपका सर का दर्द है, हाँ जी, आपका सर का दर्द है, किसी को एक गोली से ठीक हो जाता है, किसी को 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, ठीक है। किसी को पैनाडोल से आराम ही नहीं आता, उनको डिफरेंट दवाई लेनी पड़ती है, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसी तरह बोटॉक्स के इंजेक्शंस की हर मसल की मूवमेंट और थिकनेस के लिहाज से उसकी एक डोज होती है। तो जो प्रैक्टिशनर होता है या जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपका सर्जन है, वो आपको जब डोज लगाता है तो वो कैलकुलेटेड एक डोज लगाता है आपकी मूवमेंट और आपकी मसल की थिकनेस देख के। हम यंग लोगों में भी यूज़ करते हैं। यंग लोगों में इसकी इंडिकेशन, जैसे कुछ बच्चे हैं टो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, उनके ये काफ के मसल्स जो हैं टो वॉकिंग करते हैं तो जैसे टिपी टो वॉकिंग होती है उससे उनके काफ के मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं और वो हील अपनी ज़मीन पे लगा ही नहीं पाते। तो उस केस में भी बच्चों में हम 8-10 साल की एज में भी उनके इस मसल को रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो टो वॉकिंग बंद कर दें, उसके लिए भी हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए भी बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है? इट्स नॉट ओनली फॉर द फेस मसल्स एंड एवरीथिंग। यस, इट इज़ यूज्ड फॉर माइग्रेन ऑल्सो। हम सर के दर्द के लिए, दर्द शकीका जो होता है वन साइडेड, या किसी को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है जिसको आजकल टी ट्रैप बोटॉक्स बोलते हैं, तो वो क्या काम करता है? वो बेसिकली देखिए, जो मसल्स आपके स्टिफ हैं, जो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए जिनमें टाइटनेस है, उनमें उनकी रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। उसको रिलैक्स करने से जो टेंशन की वजह से पेन है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप शाटिका की बात कर रही थी, इफ समबडी इज लाइक हैविंग अ सीवियर पेन शाटिका, वो किस तरह से इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं विद द बोटॉक्स? शाटिका की जो पेन है वो नर्व पेन होती है और वो डीप कंप्रेशन की वजह से शुरू होती है। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो पेन्स हैं वो शुरू किस वजह से होती हैं। तो शाटिका की आपकी नर्व कंप्रेशन की वजह से, यानी नर्व आपकी दब रही है आपके मोरों के दरमियान, तो उसके लिए अक्सर लोग बोटॉक्स यूज़ नहीं करते। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर जो मसल्स काम कर रहे हैं उनके लिए बोटॉक्स यूज़ होता है, यानी मसल्स आपके थिक हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, उनकी रिलैक्सेशन के लिए यूज़ हो सकता है। और जो शाटिका या जो आपकी बॉडी के समझ लें नर्व इरिटेशंस हैं या नर्व पेन्स हैं, उनमें न्यूरोलॉजिस्ट को बेहतर पता है कि उसने इस इंडिकेशन में यूज़ करना है या नहीं करना। जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो माइग्रेन के लिए, हाइपर हाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है अंडर आर्म्स में, हाथों में, पैरों में, उनके लिए जो है वो हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। अच्छा। चेहरे पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो ये हाथों में भी बोटॉक्स जी लगता है? बिल्कुल, हाथों में भी बोटॉक्स होता है। हाइपर हाइड्रोसिस किस जगह पे, हाथों पे किस जगह? हाथों की स्किन में लगता है। देखिए, उसने जाना है, उसने बोटॉक्स ने रिसेप्टर के साथ अटैच होना है और हमारे समझ लें जो ग्लैंड्स हैं उनको काम नहीं करने देना, तो उससे हमारी जो है वो स्वेटिंग रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, तो ये अंडर आर्म्स वगैरह में भी लगते हैं? अंडर आर्म्स में भी लगता है, तो उधर हाँ भी जी होती है? बिल्कुल। बच्चे ऐसे हैं जो, या जैसे मर्द हजरात हैं जिनको बहुत स्वेटिंग होती है, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हाथ मिलाना है, तो
पसीना ड्रिबल कर रहा है लिटरली, उनके लिए बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ भी हैं। आर्टिस्ट है, उनके हाथ में इतना पसीना आता होता था, मेरी आधी बेस तो वो पसीना खा जाता था उनकी। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए दवाइयाँ लगाने वाली मेडिसिन भी हैं और बोटॉक्स भी एक बहुत कारआमद ट्रीटमेंट है। अच्छा, और ये जो अंडर आर्म्स में लगाते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है? क्या पसीना रुक जाता है? हाँ जी, काम इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बोटॉक्स का, वो कहीं पर भी लगाया जाए तो कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका इफेक्ट लास्ट करता है। जो इफेक्ट शुरू होता है वो 3 से 7 दिन में शुरू होता है और मुकम्मल असर जो आपको एक बोटॉक्स की डोज लगती है उसका तकरीबन 15 दिन में, 14 से 15 दिन में आपको असर नज़र आता है। फिर हम यूजुअली पेशेंट को वापस बुलाते हैं, उनको चेक करते हैं जहाँ पर भी हमने लगाया हो, मतलब फेस पे लगाया है इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए या अंडर आर्म में लगाया पसीने के लिए, हम उनको 15 दिन के बाद दोबारा देखते हैं। फिर देखते हैं टेस्ट करके कि ज़रूरत मज़ीद दवाई की है, यानी बोटॉक्स के डोज़ की फर्दर ज़रूरत है या नहीं, फिर उनको और भी लगाया जा सकता है। ज़बरदस्त। आमना की कॉल है हमारे पास फैसलाबाद से, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमना, क्या कहेंगी? जी मैं ये ना बोटॉक्स फिलर्स करवाना चाह रही हूँ, तो आप काइंडली डॉक्टर से पूछ के बताएंगे कि ये इसका असर कब तक रहता है, ये लॉन्ग लाइफ ज़्यादा देर तक हमेशा के लिए होता है? अच्छा, बोटॉक्स कितने टाइम तक रहता है वो ये आपसे पूछना चाह रही है। ठीक है, आपको हम इसका बल्कि जवाब जो है ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आप डिटेल में इसका जवाब दीजिएगा। ये अच्छा सवाल था है ना कि बोटॉक्स कितने टाइम तक स्टे करता है। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद जवाब देते हैं आमना आपके इस जवाब। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आमना की कॉल थी फैसलाबाद से और उन्होंने सवाल किया था कि जो बोटॉक्स है वो कितने टाइम तक स्टे करता है अगर लगवा लेते हैं। तो जी जवाब दीजिएगा आमना। कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 8 से 9 माह इसका रिज़ल्ट रह सकता है। कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी चलता है, 1 साल तक भी बोटॉक्स के असर कुछ लोगों को रहते हैं, लेकिन एवरेज समझ लें कि 6 माह में यूजुअली रिपीट करना पड़ता है। अब रिपीट क्यों करना पड़ता है कि आपने मेडिसिन की एक डोज़ है वो आपने मसल में लगाई है ताकि वो मसल मूव ना करे और रिलैक्स रहे, जिससे आपको रिंकल नहीं पड़ेगा या लाइन नहीं पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेडिसिन रिसेप्टर के साथ अटैच है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो समझ लें इस्तेमाल हो जाएगी तो उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा और मूवमेंट वापस आना शुरू हो जाती है। क्लोज कीजिएगा, बिल्कुल मुझे डीप क्लोज कीजिएगा। मैं सवाल करती जाऊंगी, आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। ठीक है, पास आइएगा, पास आइएगा, बिल्कुल डीप क्लोज कीजिएगा ताकि मैं सवाल करूं और वो एग्जैक्टली जो जवाब हमें चाहिए वो आप फिर बताते रहिएगा। ओके, इट इज़ काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब आप कह रही है कि मूवमेंट रुक जाते हैं। अब ये जैसे मेरा माथा है, ये वाले, हाँ जी, ये ग्लोबुलर मसल्स हैं, ये मूव कर रहा है। इधर आपने मुझे रखना है क्लोज, वो बता रही है, आवाज़ उनकी आ रही है। अब ये कुछ लोगों को जैसे मर्द हजरात हैं उनको ये वाली लाइंस बहुत डीप पड़ती हैं, इवन फीमेल्स को भी ये माथे की आपकी ऊपर वाली लाइंस, ये वाली जो लाइन है, ये फ्रंटालिस मसल होता है जो सीधी लाइंस होती है। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे कहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी? तो ये जाएगा एक एग्जांपल। हाँ, ये आपकी ऊपर वाला जो, यानी ये जो आईब्रोज है ये आईब्रोज के साथ लगता है, जो दरमियान में आप पहले कर रही है ना ये वाली मूवमेंट, ये वाली इसमें आईब्रो के बिल्कुल ऊपर लगता है। ठीक है, और जो ऊपर वाली लाइनें बनती हैं उनमें मसल के बेली के अंदर लगता है। इधर बेसिकली नहीं, साइड्स पे नहीं, सेंटर में। सेंटर में, अच्छा ठीक है। और जैसे कुछ लोगों को आर्च आईब्रो चाहिए, सपोज इस तरह उसके लिए भी हम बोटॉक्स यूज करते हैं। उसके लिए बोटॉक्स उसका खास तरीका होता है। देखें, जो आपके फोरहेड के और फेस के अपर हाफ के मसल्स हैं वो एक यूनिजन में काम करते हैं, यानी फ्रंटालिस है, प्रोसेरस है, हमारे कॉरुगेटर्स हैं, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, ये सारे मसल्स ने मिल के काम करने और आपके अपर फेस की मूवमेंट देनी है। ठीक है, अब ये वाली जगह जो लोगों को ज़्यादा इशू होता है, हाँ जी, इसमें ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो साइड वाले, साइड वाले जो मसल फाइबर्स है ना, इसके अंदर इंजेक्शन लगता है तो ये मसल रिलैक्स कर जाता है, जिससे आई ओपन होती है, आई की हुडेडनेस भी कम होती है। अच्छा, मतलब आंख भी ऐसे थोड़ी सी खुल जाती है ना। हाँ जी, क्योंकि मसल आपका भेंच रहा होता है, मसल आपका भेंच रहा होता है, तो वो जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो आपकी आंख अंदर को आती है, तो जब आप इसको रिलैक्स कर देते हैं तो आपको आई ओपन लगती है, आपको जो है हुडेडनेस थोड़ी सी कम लगती है और आपकी आईब्रो को भी हम खास तरीके से आर्च कर सकते हैं। ये जगह जो ये जो पतली सी लाइन है ऐसे, ये जो ये वाली कहानी है, इसके ऊपर क्या, ये वाले जो रिंकल्स होते हैं ना, ये बोटॉक्स से कंप्लीटली नहीं जाते, मगर वैसे किया जा सकता है। हाँ जी, ये स्किन की थिनिंग की वजह से होते हैं। इसमें समटाइम्स हमें कोई लेज़र ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है, मीज़ोथेरेपी करनी पड़ सकती है, पीआरपी करनी पड़ सकती है, माइक्रो नीलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह कर सकते हैं, जो बहुत फाइन बारीक रिंकल्स हैं। जो मसल की मूवमेंट की वजह से रिंकल पड़ता है वो बोटॉक्स के साथ तकरीबन 100% अब ये जैसे नेक है, नेक लाइन, ये जो नेक लाइंस हैं, इसमें जो वर्टिकल लाइंस पड़ती है ना, जो प्लेटिज्मा की वजह से होते हैं, हाँ जी, ये बोटॉक्स के साथ
कंप्लीटली चली जाती हैं। ओह रियली? यस, जो यूं वाली लाइंस होती हैं ना वो बोटॉक्स के साथ ज़रा कम असर लेती हैं, उसके लिए हम और ट्रीटमेंट्स करते हैं। आजकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड जेल्स करते हैं, हम नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड कर सकते हैं। वो कितने टाइम तक स्टे करता है? देखिए हर ट्रीटमेंट जो है ना उसकी आपको एक मेंटेनेंस चाहिए होती है। यूजुअली पहले महीने में 1 से 2 ट्रीटमेंट्स और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स टू अ ईयर आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों के बहुत अर्ली एज में ही ना, क्लोज रखिएगा, दिखाइएगा, मुझे दिखाएं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी अर्ली एज है ना, ये मसला है। हाँ जी, ये लिप्स के साइड ड्रॉ हो जाते हैं, व्हाई इज दैट? बेसिकली देखें फेशियल फीचर्स आपकी वेट लॉस, सैगिंग, आपकी जेनेटिक्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपकी सैगिंग कितनी होनी है। वक्त के साथ साथ हमारा फेस डाउनवर्ड्स और मीडियली आता है तो सबकी रिंकल्स यूं बनेंगे, ये फोल्ड्स बनेंगे, ये फोल्ड्स बनेंगे। तो इसको रोकने के लिए बोटॉक्स किस जगह लगाएंगे फिर? इसके लिए मैं बोटॉक्स को रेकमेंड नहीं करती। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि माउथ के अराउंड आप जब भी बोटॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे खाने पीने, एक्सप्रेशन वाले, हंसने वाले मसल्स होते हैं, ठीक है। ये वाले मसल्स आपके होंठ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी मतलब लगाएं और वो हल्का सा टीका है ना, दवाई है, एब्जॉर्ब होके जरा से साथ वाले मसल में चलेगी तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, आपको ड्रिबलिंग हो सकती है, हंसने में आपके लिप की मूवमेंट चेंज हो सकती है, दांत नजर आ सकते हैं। सपोज अगर ऐसी कोई फॉल्ट हो जाए या कुछ हो जाए किसी से भी कोई मसला, तो फिर इसका कोई है सिनेरियो ठीक करने? आपको इंतजार करना पड़ता है कि 3 से 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता उसका असर जब कम होगा। 3 से 6 महीने तक का मुंह टेढ़ा लेके घूमे भाई, तो इसलिए मैं लोअर हाफ ऑफ फेस में बोटॉक्स को रेकमेंड नहीं करती। ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों ने फेस में कहीं पे भी बोटॉक्स लगाने, मगर फेस के लोअर हिस्से में नहीं लगाने, वो मुंह टेढ़ा चिग्गा पिग्गा नहीं आजकल, अस्तगफुरुल्लाह, वो नहीं करना। मैंने आपको पूरा ये शो इसीलिए समझाया। रिमशा इस्लामाबाद से कॉल शामिल कर लेते हैं। कर लें, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी रिमशा, टीवी का वॉल्यूम बंद करके मुझसे बात कीजिएगा जी। क्या कह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने ना कुछ आपसे पूछना था। ये डर्माटोलॉजिस्ट बैठी हुई है, तो मेरा मसला बहुत सीरियस है और मेरी बात जो है ये फिगर्स की वजह से, मतलब डिवोर्स तक पहुंच के अपनी मैके बैठी हुई हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके साथ मिलके मैंने फिगर करवा लिया और मेरे होंठ इतने जैसे गाय और भैंस जैसे और इतने बुरे लगते हैं। मेरे शोहर ने बात करना छोड़ दी, उसके सामने मैं वो मेरा मुँह डांट के रखो, और बल्कि अब मैं अपने मैके बैठी हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ये जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट, मुझे लगता है ये पैसे कमाने के लिए बैठे होते हैं और लोगों को बल्कि मिसगाइड करके असल शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। मैं तो कहती हूँ जिस डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप गई हैं, जिन्होंने आपके लिप्स का हाल कर दिया, आप बताएं, नाम बताएं उनका। सॉरी, मैं नाम नहीं इस तरीके से बताना चाहती, लेकिन मैं लोगों को जरूर कहना चाहूंगी कि कम से कम किसी जाना भी किसी जगह पे जाएं, बल्कि करवाएं ही ना। जैसा चेहरा अल्लाह ने आपको दिया है वैसा बहुत अच्छा है। तो आपके अभी आपका जो मेन मसला है वो लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी। अच्छा, आपका मेन मसला मुझे बताएं। आपका मेन मसला मुझे पता है, आप परेशान, मेरी बात सुनिएगा। आपका मेन मसला आपके लिप्स बहुत बड़े कर दिए हैं, टेढ़े कर दिए हैं क्या? जी बिल्कुल, एक साइड से टेढ़े, एक ऊपर है, नीचे है। लोग मुझे निकनेम उल्टे उल्टे नामों से पुकारते हैं, बुलेट लाइट। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको उन्होंने कौन सा फिलर किया था? हाइलुरोनिक एसिड फिलर था या कोई परमानेंट, सेमी परमानेंट फिलर उन्होंने आपको डाल दिया है? कॉल कट गई है, आई एम सो सॉरी, बट हम आपको दोनों तरीके से जवाब यहाँ पे दे देते हैं। हाँ जी, लिप में फिलर होता है, राइट? बोटॉक्स नहीं होता। नहीं, बोटॉक्स नहीं होता। आज हम फिलर पे वैसे बात नहीं करें, मगर फिर भी लेकिन इन्होंने क्वेश्चन जो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आई थिंक बेचारी इतनी ज्यादा बहुत परेशान है, इस पे जवाब देना बहुत जरूरी है। वी शुड टॉक अबाउट इट। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि इस वक्त आई एम सॉरी, हर गली में एक नहीं बल्कि 10 क्लिनिक खुल गए हैं, क्योंकि लोगों को सैलून्स में हो रहे हैं, सैलून्स में क्योंकि लोगों को फिजा लगता है कि इस फील्ड में ना पैसे बहुत ज्यादा हैं। देखिए, मुझे तकरीबन इस फील्ड में 19 साल हो गए हैं। ठीक, पहले पढ़ा, सीखा और उसके बाद मुझे 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा जो स्पेशल मैसेज लोगों को ये होगा कि आपको सबसे पहले अपने प्रैक्टिशनर को, जिसे आपने टीका लगवाना है, उसके बारे में रिसर्च करें, ठीक है? उसकी क्वालिफिकेशंस पढ़ें, उसको डॉक्टर होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है? और उसकी अलग से ट्रेनिंग इन प्रोसीजर्स में होनी चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट, देखें, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये महंगे ट्रीटमेंट्स हैं उसमें इनकी ट्रेनिंग तो होती नहीं। हमें मोस्टली हमारी स्पेशलाइजेशंस के बाद
अलग से फर्दर इसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो लोग आजकल इतना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करते, ठीक है, उनका दिल चाहता है ये हमने डिग्री की और उसके बाद हम इस फील्ड में आ जाएं। बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, जो फिलर बोटॉक्स कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं और इतने उनकी पेज फॉलोइंग है, वो करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हर किसी ने, बस टाइम का मैं चाहूंगी इनको कोई अपनी इनके लिए बेसिकली, क्योंकि देखिए मैं रेमेडी तो बता देती हूँ, उन्हीं डॉक्टर्स को बुलाती हूँ जो सारे मतलब सेटिस्फाइड डॉक्टर्स हैं, जिनके पास मुझे लगता है कि आप सब जाएंगे तो सेटिस्फाइड होकर आएंगे। सारे प्रैक्टिस इनकी होती है, सारे स्पेशलाइज्ड हैं, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स जिनको मैं यहाँ पे बुलाती हूँ अपनी सुपरविजन में। क्वालिटी ऑफ फिलर के ऊपर डिपेंड करता है, लगाने वाले आपके जो डॉक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस हाइलुरोनिक एसिड अगर फिलर किया है उन्होंने तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड किया जा सकता है, वो हाइलुरोनिक डेज एंजाइम का इंजेक्शन होता है जो कि हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर इनके लिप्स किसी डॉक्टर से ख़राब हो गए हैं या डिसबैलेंस्ड हैं तो उसको एक तो बैलेंस किया जा सकता है, दूसरा हाइलुरोनिक एसिड टोटली रिवर्सिबल है तो उसको इंजेक्शन लगा के डिसॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए तो फिलर, इस फिलर की सेफ्टी है। ये लिप का जो है इसमें चांस होते हैं कि ऊपर नीचे खराब हो सकते हैं, अनबैलेंस, और इस तरह की कोई सही तरीके से नहीं करेगा तो ओवरडू भी हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। समवन हु इज नॉट ट्रेन्ड इनफ कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मतलब ये खत्म किया जा सकता है अगर उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड का फिलर यूज किया है और अच्छी क्वालिटी का फिलर यूज किया है जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो इसको हाइलुरोनिक डेज इंजेक्शन के साथ डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं आपको आखिरी में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये जो दुकानें हैं ना जो लोगों ने बनाई हुई है, लोग सैलून्स के अंदर, मैं आपको बताऊँ मैं कितने सैलून्स में गई हूँ जहाँ पे ये लोग फिलर बोटॉक्स कर रहे होते हैं, दे नॉट सेटिस्फाइड, बस बोलते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, ठोकने की हम ठोक रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आपकी शक्ल और सूरत, अब देखें इतनी प्यारी बच्ची वो उठा के उसकी डिवोर्स तक बात आ गई, मैके बैठी हुई है, सहेलियों के साथ चली गई, ट्रेंड है यार, अगर चली गई अपनी स्किन के लिए, किसी खूबसूरती के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शक्ल खराब कर दें। तो खुदारा ऐसे लोगों के पास जाएं, देख के जाएं, उनको डिग्रीज देख के जाएं, उनकी क्वालिफिकेशंस देख के जाएं। ये जो हर दुकान में जो खुली हुई है ना बोटॉक्स की कहानियां और दुकानें मंजन बेच रहे हैं, उधर ना चाहिए खुदा के लिए, फिर यही हाल होगा। प्लीज़